लोकसभा चुनाव परवान चढ़ने के साथ ही कांग्रेस और बीजेपी के बीच जंग दिलचस्प हो गई है। तीसरे चरण से पहले गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने गृह राज्य गुजरात के आणंद, सुरेंद्रनगर, जूनागढ़ और जामनगर में एक के बाद एक रैलियां की। प्रधानमंत्री अलग ही रंग में रंगे नजर आए और कांग्रेस पर ताबड़तोड़ हमले बोले। प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के शहजादे माथे पर संविधान को रखकर नाच रहे हैं। वो बताएं कि मोदी के आने से पहले देश में 2 संविधान क्यों चलते थे। कश्मीर में भारत का संविधान लागू नहीं था। सरदार पटेल की जमीन से आए बेटे ने कश्मीर में देश का संविधान लागू किया। पीएम ने दावा किया कि धर्म के आधार पर कांग्रेस मुसलमानों को आरक्षण देना चाहती है। उन्होंने कांग्रेस को चुनौती देते हुए सवाल दागा कि वो घोषित करे कि संविधान बदलकर धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं देगी। मेरी 3 चुनौतियां हैं कांग्रेस और कांग्रेस के पूरे इकोसिस्टम को। पहली चुनौती, कांग्रेस और उनके चट्टे बट्टे देश को लिखित में गारंटी दें कि वो संविधान बदलकर धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगी। मोदी ने कहा कि कांग्रेस लिखकर गारंटी दे कि वो SC/ST वर्गों को मिलने वाले आरक्षण में सेंधमारी नहीं करेगी, उनका अधिकार नहीं छीनेगी, बैकडोर से OBC का कोटा काटकर मुसलमानों को नहीं देगी। कांग्रेस देश को लिखित में गारंटी दे कि जिन जिन राज्यों में कांग्रेस की और उसके साथियों की सरकार है, वो कभी भी वोट बैंक की गंदी राजनीति नहीं करेंगे। वो बैकडोर से OBC का कोटा काटकर मुसलमानों को आरक्षण नहीं देंगी। ये मेरी 3 चुनौतियां हैं। शाहजादे, हिम्मत हो तो आ जाओ। साफ है कि लोकसभा चुनाव में सारी बहस संविधान और आरक्षण में बदलाव पर आकर टिक गई है। आइए देखते हैं कि कांग्रेस की रणनीति से संविधान और आरक्षण लोकसभा चुनाव में मुद्दा कैसे बने। दरअसल कांग्रेस और इंडिया गठबंधन ने एकजुट होते ही कहा कि ये चुनाव संविधान और लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है। राहुल गांधी ने बार बार दोहराया कि बीजेपी और RSS चाहते हैं कि संविधान खत्म हो जाए, इसके बाद मुट्ठी भर अरबपति ही देश चलाएं। इसके साथ ही राहुल गांधी जाति जनगणना की बात कर देश के SC/ST और OBC वर्ग की मुख्यधारा की नौकरियों में भागीदारी का मुद्दा भी उठाते रहे। शुरू में सबको लगा कि संविधान पर कांग्रेस का तर्क किसी अकादमिक बहस जैसा है और इससे जनता नहीं जुड़ पाएगी, लेकिन धीरे धीरे संविधान में बदलाव के नैरेटिव ने जोर पकड़ा। बीजेपी को एहसास हुआ कि गांवों में संविधान और आरक्षण खत्म किए जाने के मामले पर चर्चा होने लगी है। बीजेपी राम मंदिर निर्माण की लहर पर हद से ज्यादा भरोसा कर रही थी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, JP नड्डा और मोहन भागवत मैदान में उतरे। सबने जोर देकर कहा कि आरक्षण के खात्मे की बात बेमानी और कांग्रेस का झूठा प्रचार है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बाबा साहब अंबेडकर भी आ जाएं तो भी संविधान में बदलाव नहीं हो सकता। बीजेपी के मंत्रियों में 60% मंत्री SC/ST और OBC वर्गों से हैं। इधर गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी के सवालों पर कांग्रेस ने भी सवाल दागे। पार्टी ने कहा कि हमने अपने घोषणा पत्र में साफ लिखा है कि आरक्षण की 50% सीमा को बढ़ाया जाएगा। अब प्रधानमंत्री और बीजेपी बताएं कि वो ऐसा करेंगे या नहीं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग यानी कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और OBC, दलित, आदिवासी और OBCों के लिए जो 50% की सीमा सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था 1992 में, उसको हम बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस पर चुप्पी तोड़िए, सवाल वही है। देखा जाए तो कांग्रेस ने बड़ी नफासत से संविधान और आरक्षण पर यह बहस खड़ी की है। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में शुरू से ही 400 सीटों का नारा दिया था। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी को 400 लोकसभा सीटें इसलिए चाहिए क्योंकि वो अपने दम पर संविधान बदलना चाहती है। कांग्रेस ने बड़ी बारीकी से आरक्षण के खात्मे का नैरेटिव भी जनता में सेट किया। बीजेपी को जमीन पर तपिश का एहसास हुआ तो पार्टी ने अपनी रणनीति बदली।
बीजेपी नेताओं ने अपनी चुनावी रैलियों और जनसभाओं में अब की बार 400 पार कहना बंद किया। इस पर कांग्रेस ने कहा कि चुनाव के पहले चरण के बाद बीजेपी बैकफुट पर है। 400 पार के नारे पर बीजेपी की खामोशी एक रणनीति का हिस्सा थी। पार्टी नहीं चाहती थी कि जनता के एक हिस्से में संविधान बदलने वाला नैरेटिव स्थापित होने दिया जाए। लिहाजा बदली रणनीति के तहत बीजेपी की ओर से हमले की कमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली। बगैर किसी लाग लपेट के पीएम साफ कह रहे हैं कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन धर्म के आधार पर मुसलमानों को आरक्षण देना चाहते हैं, दलित और पिछड़ों का आरक्षण छीनना चाहते हैं, जो संविधान के खिलाफ है। ये पूरी कवायद कुछ इस तरह चल रही है जैसे किसी अखाड़े में दो कुशल योद्धा एक दूसरे से भिड़ रहे हों और दर्शकों के लिए मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा हो। चुनाव आज तक।